वहीं से डेथ हो जाए, रिवर्स हो सकता है, पीछे कवर अप हो सकता है, तो उस कंडीशन में कार्डिया फेल हो सकता है। अब पूछो कैसे? एमआई मतलब होता है सेलुलर डेथ, इन्फाक्शन हो जाना। अब कार्डिया के कुछ सेल्स अगर इन्फाक्ट हो जाएं, कुछ डेड हो जाएं, तो वो मैस्कुलर मसल के सेल होंगे, और जिस एरिया में सेल डेथ हो जाएगी तो उस एरिया की मसल वीक हो जाएगी, और अगर मसल वीक हो गई तो उनमें पंप करने का पावर उतना नहीं रहेगा जितना पहले होता है। और हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पंप करने के लिए मायोकार्डियम का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मायोकार्डियम किसी भी पोर्शन पे, किसी भी स्तर पे अनहेल्दी हो तो कंप्लीट स्ट्रोक वॉल्यूम होगा नहीं, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? हार्ट फेलियर। तो एमआई एक कारण है, ना कि उसका टाइप। क्लियर? सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हाई आउटपुट हार्ट फेलियर क्या है और लो आउटपुट हार्ट फेलियर क्या है। उसके बाद हम लोग एक के बाद एक डिस्कस करते चलेंगे। उसमें भी हार्ट फेलियर आउटपुट आउटपुट से अगर हम लोग क्लासिफाई करें हार्ट फेलियर को तो दो टाइप का, एक हाई और एक लो आउटपुट फेलियर। हाई आउटपुट फेलियर, लो आउटपुट फेलियर। जो हाई आउटपुट फेलियर है ये लेस कॉमन है, ज़्यादा कॉमन ये है, मोर कॉमन है। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं लो आउटपुट फेलियर के? लो आउटपुट फेलियर मतलब कि जो कार्डियक आउटपुट है ये लो हो, ये कम हो, उसकी वजह से जो कार्डियक फेलियर होते हैं उनको हम लोग कहते हैं लो आउटपुट फेलियर। और अगर ये कार्डियक आउटपुट हाई हो किसी कारण से, उसकी वजह से जो फेलियर होता है उसको हम लोग कहते हैं हाई आउटपुट फेलियर। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं लो आउटपुट फेलियर। लो आउटपुट फेलियर में क्या क्या हो सकता है? ये वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल। लो आउटपुट फेलियर में सबसे पहला तो क्या क्या हो जाए कि जो आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट है, ये वीक हो जाए, कम हो जाए, लो हो जाए। ऐसा यहाँ क्या क्या हो सकता है? ओके, वेरी गुड। सबसे पहला पॉइंट मैस्कुलर वीकनेस। सबसे पहला पॉइंट मैस्कुलर वीकनेस। ओके, वेनस रिटर्न मतलब प्रीलोड कम हो जाए। जितना वेनस रिटर्न होगा तभी प्रीलोड मेंटेन होगा। यही हुआ ना ईडी। अगर वेनस रिटर्न नहीं होगा तो ईडी भी कम वीक होगा। तो दूसरा पॉइंट लेस प्रीलोड। अगर वेनस रिटर्न नहीं होगा तो प्रीलोड मेंटेन नहीं होगा, लेस प्रीलोड हो जाएगा। तीसरा पॉइंट लेस आफ्टर लोड हो। लेस आफ्टर लोड। ये तीन पॉइंट जो हम लोग पहले बात कर चुके हैं, तीनों पॉइंट अगर कहीं वीक हो जाएं तो जो आउटपुट है वो इनकम्प्लीट होगा, वो वीक होगा, वो लो हो जाएगा, और उसको हम लोग कहेंगे लो आउटपुट फेलियर। मेटाबॉलिक रेट के बारे में हम लोग एक्चुअली मेटाबॉलिक रेट इसलिए यहाँ नहीं आ रहा है क्योंकि आउटपुट यहाँ ठीक है, मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है बाहर से, वो अलग डिवीजन पे आएगा। यहाँ लो आउटपुट नहीं हो रहा है, आउटपुट मेटाबॉलिक रेट में सही हो रहा होता है, लेकिन डिमांड ज़्यादा होती है तो वो लोग उसको खर्च जल्दी कर लेते हैं। जैसे अगर किसी का प्रतिदिन 10 रुपये उसको खर्चे में दिया जाता है, मैं बहुत पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ, तुम लोग बिल्कुल भी हंसना नहीं,
लेकिन चलो तुम लोगों के हिसाब से बात कर लेते हैं। 1000 प्रतिदिन दिया जाता है, अब काम चल जाएगा ना। ओके, तो अगर 1000 प्रतिदिन दिया जाए और प्रतिदिन दिया जाए, अगर किसी दिन ऐसा हो कि 1000 दिया जा रहा है और पूरा दिन भी खत्म नहीं हुआ, आधे दिन में ही 1000 खत्म हो गया और फिर से मांगना शुरू कर दिया गया, तो क्या जो दे रहा है उसकी गलती है इसमें? क्या उसने आउटपुट गलत किया? नहीं, यहाँ गलतियाँ कहीं और हैं। इसलिए क्या होता है कि ये अब उस 1000 को देने को आप लो आउटपुट नहीं कह सकते, ये हाई डिमांड है, वो लो आउटपुट नहीं है, इसलिए उसको अलग रखेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं लो आउटपुट की। तो लो आउटपुट तब हो सकता है या तो मैस्कुलर वीकनेस हो, या प्री लोड कम हो, या आफ्टर लोड कम हो जाए, इसको हम लोग कहेंगे लो आउटपुट। हाई आउटपुट हार्ट फेलियर, हाई आउटपुट हार्ट फेलियर की अगर बात करें, हाई आउटपुट हार्ट फेलियर, हाई आउटपुट हार्ट फेलियर नॉर्मली, हाई आउटपुट हार्ट फेलियर तब कहा जाता है कि नॉर्मली कार्डियक आउटपुट कितना होना चाहिए, 1 मिनट में कितने लीटर, कितने लीटर 1 मिनट में? नॉर्मल 5 लीटर ले लेते हैं, 70 ml तो मत बोल दो, नॉर्मल 5 लीटर इन 1 मिनट, यही हुआ ना, प्रति मिनट। ये नॉर्मल है। अगर किसी कारण से, कोई भी ऐसे कारण हो जिसके कारण से कार्डिया को 5 लीटर से भी ज़्यादा कार्डियक आउटपुट देना पड़े, मतलब नॉर्मल कार्डियक आउटपुट से भी ज़्यादा कार्डियक आउटपुट देना पड़े, इसको हम लोग क्या कहेंगे? हाई आउटपुट हार्ट फेलियर। समझ में आया? इसको हम लोग क्या कहेंगे? हाई आउटपुट हार्ट फेलियर। अब हाई आउटपुट हार्ट फेलियर के कारण कौन कौन से हो सकते हैं? हाई आउटपुट हार्ट फेलियर के कारण कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे मान लो 5 लीटर होना चाहिए लेकिन कार्डिया को 10 लीटर आउटपुट देना पड़ रहा है, 12 लीटर आउटपुट देना पड़ रहा है, 15 लीटर आउटपुट देना पड़ रहा है, तो ये जो आउटपुट देना पड़ेगा ये इसके लिए खतरनाक है। ये ज़्यादा दिन तक अगर चलेगा तो कार्डिया फेल होगा, और इसको हम लोग कार्डियक आउटपुट कार्डियक फेलियर कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादा आउटपुट देना पड़ रहा था। तो ज़्यादा आउटपुट किन किन कारणों से देना पड़ता है, मतलब हाई आउटपुट हार्ट फेलियर किन किन कारणों से होता है? इसमें सबसे पहला कारण जो मैं बार बार कह रहा हूँ, थायरोटॉक्सिकोसिस है। सबसे पहला कारण थायरोटॉक्सिकोसिस, मतलब थायराइड ग्लैंड जो है उसकी टॉक्सिकोसिस हो, हाइपरथायरॉयडिज्म, थायरोटॉक्सिकोसिस, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म। इसमें होता क्या है? सेलुलर मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है? सेलुलर मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। अब सेलुलर मेटाबॉलिक रेट जब बढ़ जाता है तो जितना भी कार्डिया जो 5 लीटर है ये बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाता है, और सेल्स और ज़्यादा डिमांड करते हैं। मतलब ये सोच सकते हो कि 5 लीटर 30 सेकंड में ही खर्च हो गया, अब बाकी का जो 30 सेकंड है उसके लिए 5 लीटर और चाहिए, तो वही 5 लीटर फिर से घूमकर जल्दी वेनस रिटर्न से पहुंचता है, और फिर वही 5 लीटर जल्दी फिर से आर्टीरियल सिस्टम में आ जाता है। तो 10 लीटर हो गया 1 मिनट में कार्डियक आउटपुट, तो ये क्या है? हाई आउटपुट है। अब अगर कंटिन्यू ऐसे करना पड़ा तो कार्डिया कुछ समय के बाद काम करना बंद कर देगा, या बीमार होगा, या कुछ भी हो सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हार्ट फेलियर, कार्डियक फेलियर। दूसरी चीज, इस आउटपुट को जो हाई आउटपुट होगा, इस आउटपुट को मेंटेन करने के लिए कार्डिया को रेट बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? कार्डिया को
रेट बढ़ाना पड़ेगा, और उस रेट में नॉर्मली सही वॉल्यूम सेट कर पाना, नॉर्मली ऑक्सीजन परफ्यूजन क्रिएट करा पाना, ये सब सही से नहीं हो पाता है, तो कार्डियक फेलियर होगा। और भी क्या कारण है, अगर किसी को वेरी 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 सीवियर एनीमिया हो, किसी को वेरी सीवियर एनीमिया हो। अब वेरी सीवियर एनीमिया आप कब कहोगे किसी को? वेरी सीवियर एनीमिया जैसे किसी को 3 ग्राम से भी लेस एचबी हो, लेस देन 3 ग्राम एचबी, तो ये सीवियर एनीमिया है। अच्छा, कितने एचबी कितना ग्राम हो? जैसे तुम लोग सुनते हो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना चाहिए, कितने ग्राम एचबी पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना चाहिए एनीमिया में? यस राइट, लेस देन, बुक बाय बुक चेंजेस हैं, कहीं 7 लिखा होता है, कहीं 6 लिखा होता है। लेकिन अगर कभी आप देखते हो, बहुत बार एनीमिया में हम लोग टैब्स यूज करते हैं ट्रीटमेंट में, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूज कराना पड़ता है, तो कब टैब्स यूज किए जाएं, कब इंजेक्शन यूज हो आयरन के, और कब ब्लड ट्रांसफ्यूज कराएं, इसका डिसीजन आप एचबी देख कर करते हैं। अगर 6 ग्राम से कम है एचबी, तो आपको ट्रांसफ्यूजन के लिए डायरेक्शन दे देना चाहिए कि ट्रांसफ्यूजन कराना है। और 6 से कोई भी टाइम है, अगर 6 ग्राम से कम है, प्रेगनेंसी टाइम में, तो बच्चा भी है पेट में, तो और है। तो 6 ग्राम का जो स्केल है उसको लेकर आपको चलना है, और 6 ग्राम से अगर कम है तो ट्रांसफ्यूज करा देना चाहिए। 3 ग्राम जो है ये वेरी सीवियर है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे मिलते हैं 2 ग्राम 3 ग्राम लेके घूमते हैं और उनको कुछ होता भी नहीं है। तो क्या लगता है आपको, इनको कभी कुछ नहीं होगा? हो जाएगा। कब होगा? सबसे कॉमन कब है? अगर मान लो किसी का 3 ग्राम एचबी है और नॉर्मली आपकी ओपीडी में चल के आया है 3 ग्राम का रिपोर्ट खुद लेकर, और उसको अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो सबसे ज़्यादा उसको कुछ भी होने के चांसेस कब हैं? कब हो सकता है? अगर ब्लीडिंग हो जाए किसी कारण से, अगर मान लो किसी कारण से ब्लीडिंग हो गया, तो उसके लिए खास करें। और सबसे कॉमन जो मैं बता रहा हूँ कि कब होता है, ब्लीडिंग सबको हो जाए जरूरी नहीं है, लेकिन डेली रूटीन में अगर उसने कहीं कोई ज़्यादा एक्सर्शनल वर्क कर दिया जहाँ पर मैस्कुलर डिमांड ज़्यादा होगी ब्लड की, जैसे मान लो पेशेंट घर गया और उसने 4 कमरे में झाड़ू लगा दिया और वो हाँफ रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि इस वजह से हाँफ रहा हूँ, और उसने पूरा काम करने की ठान ली, तो उसका काम पूरा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो उसका काम पूरा ना हो उससे पहले आपको बताना पड़ेगा कि आपको काम कोई नहीं करना है, आपको बेड रेस्ट 100% बेड रेस्ट करना है, बिल्कुल कंप्लीट बेड रेस्ट। और जब प्रिस्क्रिप्शन लिखोगे तो जैसे हम दवाओं का नंबर लिखते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 1 पे आप लिखोगे कंप्लीट बेड रेस्ट। जैसे ही आप देखोगे कि 6 ग्राम से कम एचबी है, आप सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या लिखोगे? सबसे पहली दवाई कौन सी है? कंप्लीट बेड रेस्ट। फिर दूसरे नंबर पे अपनी दवाइयाँ। तो कंप्लीट बेड रेस्ट जरूरी है। तो वेरी सीवियर एनीमिया में हो सकता है। दूसरी चीज़, क्योंकि एनीमिया में अगर एनीमिया होगा, एचबी नहीं होगा, तो एचबी के सेल्स पर ही O2 लोड होता है, और अगर एचबी ही नहीं होगा तो O2 लोड नहीं होगा,
और अगर O2 लोड नहीं होगा, जैसे मान लो आप किसी के घर में, अपने घर में कोई एक ग्लास है, ये ग्लास है और किसी को इसमें 100 ml मिल्क आता है, 100 ml मिल्क आता है। प्रतिदिन इस आदमी को 100 ml मिल्क दिया जाता है और इस 100 ml मिल्क में मान लेते हैं 2 ml फैट है, 2 ml फैट है, तो इसके लिए फैट न्यूट्रिशन का काम करता है। अब 100 ml मिल्क इसको प्रतिदिन दिया जाए और इस 100 ml के साथ क्या गया, 2 ml फैट भी गया, तो ये जो फैट 2 ml गया इसके लिए न्यूट्रिशन का काम कर रहा है। लेकिन सोचो कि अगर किसी और एक दिन ऐसा आया कि इसको 100 ml मिल्क तो दिया जा रहा है लेकिन इसमें 2 ml फैट नहीं है, इस फैट को सैचुरेट कर दिया गया। जैसे मार्केट में फैट सैचुरेटेड मिल्क आता है, या डेयरी पे जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं या खासकर मिल्क, उससे फैट निकाल दिया जाता है, तो जो मिल्क बचता है उसमें फैट नहीं होता है। हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं फैट का, तो अगर इस फैट को निकाल दिया गया तो 100 ml मिल्क भले ही आप पूरा फुल करके दे रहे हो, लेकिन जो 2 ml उसको एनर्जी के लिए यूज हो रहा था वो उसको नहीं मिल रहा है। अब ये बता क्यों रहा हूं, ये समझ लो कि ये कंप्लीट ब्लड है 5 लीटर का, ये कंप्लीट ब्लड है 5 लीटर का। अब इस 5 लीटर में 15 ग्राम HB जब होता है, इस 5 लीटर में 15 ग्राम HB मिक्स होता है, मतलब ये क्या है, ये बटर है, समझ सकते हो, फैट 2 ml वाली बात। अब ये 5 लीटर में 15 ग्राम HB जब होता है तो ये HB काम क्या करता है, ये HB बोट जैसा है, जैसे ब्लड है, ये ब्लड है, ये रिवर है और इसमें ब्लड है बहुत सारा, और इस रिवर में बोट्स हैं, ये बोट्स हैं, ये बोट्स इस ब्लड में तैरते रहते हैं। इस बोट पर 4 लोग घूमते रहते हैं जिनको इस पार से उस पार पहुंचना है एनर्जी लेकर, ये एनर्जी है। ये 4 एनर्जी मॉलिक्यूल हैं जिनको सेल तक पहुंचना होता है, सेल को जिंदा रहने के लिए। ये एनर्जी मॉलिक्यूल क्या है, ऑक्सीजन है, और ये क्या है, HB का सेल है, हीमोग्लोबिन का सेल है, और ये क्या है, कंप्लीट ब्लड 5 लीटर का पानी है, प्लाज्मा लिम्फ प्लाज्मा, और उसमें HB मिक्स होता है 5 लीटर के ब्लड में। एक्चुअली हम लोग जब पढ़ते हैं उसका परसेंटाइल, कितने परसेंट RBC, कितने परसेंट क्या, तो हम लोग वहाँ पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग अगर इसमें HB निकाल दिया जाए, अगर इसमें HB निकाल दिया जाए तो ये जो एनर्जी है, जो ये लोग हैं इनको तैरना नहीं आता, ये अपने आप इस पार से उस पार नहीं जा सकते। मतलब जो ऑक्सीजन है उनके लिए जरूरी क्या है, इस पार से उस पार पहुंचना, बोट, और बोट कौन है, HB, हीमोग्लोबिन। अब अगर यहां से बोट हटा दिया जाए, यहां से बोट हटा दिया जाए तो ऑक्सीजन इस पानी में तैरकर उस पार नहीं जा सकता है, जबकि पानी भरा हुआ है। जो वॉल्यूम था वो हो सकता है ठीक हो, लेकिन अगर HB नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा और सेल विदाउट ऑक्सीजन मरेंगे, सेल की डेथ हो जाएगी, जितने भी सेल हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर 15 ग्राम जो हीमोग्लोबिन लिया जाता है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन सेल माने जाते हैं प्रति ml, ऐसे करके। अब अगर उस 15 ग्राम में बहुत सारे काउंटिंग होंगे उनके,
अब अगर किसी एक रिवर पे सोचो 100 बोट्स चलती हैं तो इस पार से उस पार लोग पहुंचते हैं। अगर वहाँ से बोट्स कम कर दी जाएं, 50 कर दी जाएं, तो ईजिली लोग इस पार से उस पार नहीं पहुंच पाएंगे, आधे लोग एक ही साइड रह जाएंगे। और फिर 30 कर दी जाए तो और भी कम लोग जाएंगे। ऐसे हीमोग्लोबिन के साथ है। हीमोग्लोबिन अगर बॉडी में कम होता चला जाए, अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन है तो ऑक्सीजन इस पार से उस पार जा सकते हैं, सेल तक पहुंचते हैं। अगर हीमोग्लोबिन कम होने लगे तो ऑक्सीजन उस पर बैठ के नहीं जा सकते हैं और ऑक्सीजन सेल तक नहीं पहुंचेगा और हाइपोक्सिया होगा। ऑक्सीजन कम हो जाएगा, उसको क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया होगा। अब इस हाइपोक्सिया में जब वेरी सीवियर एनीमिया होता है, इस हाइपोक्सिया में होगा क्या कि रिफ्लेक्स मैसेज जाएगा ब्रेन को कि सेल्स तो मरे जा रहे हैं, क्योंकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो हर सेल तक है। तो वहाँ से मैसेज जाएगा कि मुझ तक तो पहुँच ही नहीं रहा है न्यूट्रिशन, O2 नहीं आ रहा है। तो फिर से रिफ्लेक्स मैसेज आएगा, फीडबैक सिस्टम कार्डिया को कि क्यों नहीं भेजा जा रहा है। तो कार्डिया के हाथ में क्या है, हीमोग्लोबिन बढ़ा देना है। हीमोग्लोबिन बढ़ा सकता है कार्डिया? नहीं बढ़ा सकता है। कार्डिया क्या कर सकता है? कार्डिया अपनी पंपिंग बढ़ा लेगा, कार्डिया अपनी पंपिंग बढ़ा देगा। तो जो 5 लीटर है, बार बार 5 लीटर घूमता था, 1 मिनट में 5 लीटर पहुंचता था सेल तक, हो सकता है कि वो 1 मिनट में उस 5 लीटर को 30 सेकंड में ही पहुंचा दे, पंपिंग सिस्टम बढ़ा के, और अगले 30 सेकंड में फिर से 5 लीटर पहुंचा